आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2024 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का करेंगे शुभारंभ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट और 7 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद के पहले दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि यह कार्यक्रम बिना राजनीतिक संपर्क के राजनीति में 1 लाख युवाओं को शामिल करने संबंधी प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस के आह्वान के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत के बाद सरकार विभिन्न वार्षिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। यह स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। नई दिल्ली में आज मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि लगभग 24 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पिछले 10 वर्षों में 56,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। श्री शाह ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान आज से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सभी राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि मानस ऐप और हमारे टोल फ्री नंबर को हम लोकप्रिय बनाएं और टोल फ्री नंबर पर जो फोन आते हैं उस पर त्वरित और परिणाम लक्षी कार्यवाही कर टोल फ्री नंबर की विश्वसनीयता बढ़ाने की भी हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में कहा कि ज्ञानवान होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को आचरण में उतारना भी जरूरी है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान कवि, लेखक और राष्ट्रभक्ति की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का दायित्व है कि वे देश, समाज, समुदाय, परिवार और वंचितों के प्रति संवेदनशील रहें। भावी जीवन में कैरियर की सफलताओं में माता पिता, गुरुजन और समाज के जरूरतमंद पीछे नहीं छूटने चाहिए। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के निदेशक आशुतोष सिंह ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कठिन प्रतिस्पर्धा हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। राज्यपाल ने विभिन्न संकायों के पदक विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष की तरह युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार कल प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्रियान्वयन भी आरंभ कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मिशन का शुभारंभ करेंगे। युवा दिवस पर सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ ही स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिले के ग्राम डोबी के CM राय स्कूल में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार और योग करेंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार में मंत्री, सांसद, महापौर,
अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायक, अध्यक्ष नगरपालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विद्यार्थियों और जन सामान्य की भी सहभागिता होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा दिवस पर प्रदेश के नाम जारी अपने संदेश में कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा शक्ति यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे आईटी से लगा के सभी प्रोफेशनल डिग्री के लोगों को अपने अपनी क्षमता योग्यता के साथ काम मिले और हमारी सरकार के माध्यम से भी महिला हो पुरुष हो सभी युवा शक्ति को काम मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में HMPV वायरस के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इस वायरस से बचाव को लेकर आइए जानते हैं भोपाल जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से। वर्तमान में HMPV के बचाव के लिए विशेष सावधानियां हैं, लगभग वही हैं जो कोविड के लिए हम लोगों ने देखी हैं, यानी कि यह रेस्पिरेटरी मोड से और फोमाइट से फैलता है। तो इससे बचने के लिए छींकते और खांसते समय अपने नाक पर रुमाल रखें, हाथ रखें और इसके अतिरिक्त जो फोमाइट है, यानी अगर कोई जैसे दरवाजे का हैंडल है, टेबल है, वहाँ पर छीके हुए मटेरियल के कारण इसके फैलने की आशंका होती है। तो जब भी ऐसी कुछ भी चीज़ों को टच करें तो अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं। हम इतनी छोटी छोटी सावधानियों से इससे बच सकते हैं। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हरदा, बैतूल और बुरहानपुर में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी से तेज सर्दी का तीसरा दौर फिर से आने की संभावना है। बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के वजह से ओले बारिश का अलर्ट है। इस दौरान दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सिस्टम के आ जाने के बाद ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फ पिघलने से ठंड का असर बढ़ेगा, वहीं हवा की रफ्तार भी बढ़ेगी। ग्वालियर में कल राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ नाटक की प्रस्तुति के साथ भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी नृत्य के कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने स्वेच्छानुदान मद से नाटक के मंचन में शामिल सभी छात्राओं को 5-5 हजार रुपये और छात्रों को 2500 रुपये देने की घोषणा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल शाजापुर जिले के कालापीपल में आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ 28 लाख लाडलियों के खातों में लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त के करीब 1570 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में इस वर्ष भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता 20 जनवरी से प्रारंभ होगी। कुश्ती प्रतियोगिता में जिला, संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं वजन वर्ग के आधार पर आयोजित होंगी। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बालाघाट के शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में मानव श्रृंखला का निर्माण भी किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया। हर साल 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज देवास जिले में उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रभात फेरी भी निकाली गई। शहडोल पुलिस ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक नई पहल की है। जिले के 15 थानों और 3 पुलिस चौकियों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा गया है। इन ग्रुपों में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। कॉलेज चलो अभियान 2025-26 के अंतर्गत अभियान के प्रथम चरण में आज सीहोर के पीएम श्री शासकीय पीजी महाविद्यालय द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और नर्मदापुरम में हेलमेट के लिए जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई। रैली में यातायात नियमों, हेलमेट के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में 3000 युवा नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वर्ष 2024 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का करेंगे शुभारंभ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट और 7 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।